हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गर्म करने पर धातु कार्बोनेट अपघटित होकर धातु ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वह कौन सा धातु कार्बोनेट है जो तापन पर सबसे अधिक स्थायी रहता है, यानी तापीय स्थायित्व की बात करनी है। एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो तापीय स्थायित्व होता है या थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व ये समानुपाती होता है आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा के। जालक ऊर्जा या हम कह सकते हैं कि अगर यौगिक स्थायी होगा तो उसकी जालक ऊर्जा अधिक होगी, और जालक ऊर्जा अधिक होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी अधिक होगी, क्योंकि जालक ऊर्जा निकलने वाली ऊर्जा है। अब देखिए, जो धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट, उनका तापीय अपघटन होता है MCO3, तो ये बनता है गर्म करने पर MO2 प्लस CO। वे आयनिक यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन लगभग बराबर आकार के हो, उनकी पैकिंग क्षमता अच्छी होती है तथा उच्च जालक ऊर्जा रखते हैं। देखिए, जो कार्बोनेट आयन है CO3-2 आयन, ये होता है बहुपरमाणविक आयन, और बहुपरमाणविक आयन होता है बड़ा, इसकी साइज अधिक होती है। तो इससे जुड़ा धनायन की साइज बढ़ने पर, तो बड़ा ऋणायन है तो फिर बड़ा धनायन जुड़ा होगा तो उच्च चालक ऊर्जा होगी, यानी धनायन की साइज बढ़ने के साथ साथ जालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और जालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो तापीय स्थायित्व का मान भी बढ़ेगा। तो अगर हम साइज की बात करें तो मैग्नीशियम की सबसे छोटी साइज है, फिर कैल्शियम की साइज होगी, फिर स्ट्रोंशियम की होगी, और फिर बेरियम की होगी। यानी अगर ये CO3 माइनस के साथ जुड़े हैं तो मान लेते हैं Mg+2 धनायन है, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2, बेरियम +2। तो फिर जो जालक ऊर्जा का क्रम होगा, जालक ऊर्जा यानी कि लेटिस एनर्जी, ये क्रम हो जाएगा, धनायन की साइज बढ़ेगी तो फिर जालक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, यानी MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। तो सबसे अधिक जालक ऊर्जा होगी बेरियम कार्बोनेट की। तो फिर तापीय स्थायित्व भी बेरियम कार्बोनेट का ही सबसे ज्यादा होगा, यानी उच्च लेटिस एनर्जी, इस कारण से उच्च थर्मल स्टेबिलिटी। उत्तर हो गया विकल्प डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।